1947 से पहले जब देश अंग्रेजों के हाथों में था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये देश की जनता को अंग्रेजों जैसा बर्ताव करने के लिए सरकार तैयार बैठी है। यानी कि आपने बंदर बनाने का काम कर दिया। एक होता गांव में मदारी वाला होता है, डमरू बजाता है, बंदर को नचाता है, उससे पैसा लेता है। देश की जनता को आप बंदर बनाना चाहते हो? भैया आपसे शासन नहीं चल रहा तो छोड़ के जाइए। ये कहते हम तो फकीर हैं, चल देंगे। फकीर हो, 14 लाख का सूट पहनते हो, 1 लाख की घड़ी लगाते हो, 1.5 करोड़ की क्या नाम है पहनते हो अंदर में सब कुछ, और कहते हो हम गरीब आदमी हैं। हर चीज को अब पाकिस्तान हिंदुस्तान से जोड़ना शुरू कर देते हैं। अभी हमारे किसान भाइयों का आंदोलन को इन्होंने खालिस्तान से जोड़ा। ये कह रहे खालिस्तान है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? 1947 से पहले देश आजादी में, जब देश आजादी में फांसी चढ़ने वाले लोग थे 121 लोग थे। 121 लोगों को फांसी पे चढ़ने वाले 93 हमारे सरदार भाई थे। तब आप कहां चले गए थे? 2600 लोगों को जब आजीवन कारावास हुआ था, उसमें 2100 हमारे सरदार भाई थे। तब कहां तुम लोग चले गए थे? तो देश का प्रधानमंत्री हिटलर शाही निभाना चाह रहे हैं, किसानों को दाना छीनना चाह रहे हो, किसानों को आप दाना डालना चाह रहे हो। देश का किसान अगर धरती चीर सकता है तो देश की सरकार को फाड़ के रख सकता है, सरकार को गिरा सकता है, दूसरी सरकार चुन सकता है। आपको क्या लग रहा है, अगर संशोधन कर दिया जाता है तो क्या आप लोग अपनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं अपने घर चले जाएंगे, या फिर जो इस बिल का है पूरा ही विरोध कर रहे हैं कि नहीं इसको हटना ही चाहिए? कैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, ये पार्टी गांव गरीब किसानों की पार्टी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। आज ये किसान, देश का किसान रोड पे बैठा है, इस सर्द भरी रात और दिन में रोड पे बैठा है, ये इनके काले कानून की वजह से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी केवल आडंबर लाने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी केवल जुमला छोड़ने की काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी अबानी अंडानी के आय को 100 गुना बढ़ा सकती है, लेकिन किसानों की आय दुगना नहीं कर सकती। तो कह रहे हैं कि एमएसपी जारी है, जारी थी और जारी रहे। इतने अनपढ़ लोग बैठे हैं कि इन्हें यही नहीं पता कि आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो। 35 से 40% सांसद और विधायक जो अनपढ़ बैठे, 10वीं फेल है। और ये किसान जो एमएससी किया हुआ, बीटेक किया हुआ, जिसको रोजगार नहीं है, वो किसानी का काम कर रहा है। इस देश में अब यही रह गया है। कोरोना काल में इन्होंने पीएचडी किया हुआ बंदा 205 रुपए में, जो मनरेगा था, मनरेगा में इन्होंने देने का काम किया। एक पढ़ा लिखा डिग्रीधारी जाकर के 200 रुपए में फावड़ा उठाए। यही देश की सरकार चलाने वाली है, यही नौकरी देने वाली है। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहां गया रोजगार? 6.5 साल में 14 करोड़ नौकरियां आपने खत्म करने का काम कर दिया। सारी सरकारी संपत्तियां पिछली सरकारों में थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 95% कंपनियां इन्होंने प्राइवेट हाथों में देखने का काम किया। आप किसी भी कंपनी को उठा को देख लो, कौन सी कंपनी में जान रह गया? बीएमसीएल के इन्होंने क्या काम किया? मारुति का क्या हाल कर दिया? रेलवे को आपने प्राइवेट कर दिया, बैंकों का निजीकरण कर दिया। इस देश को क्या करना चाहते हो? हम लोग कहते थे 1947 से पहले जब देश अंग्रेजों के हाथों में था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये देश की जनता को अंग्रेजों जैसा बर्ताव करने के लिए सरकार तैयार बैठी है। हमारा किसान भाई बिल्कुल सही है, न्यूनतम मूल्य समर्थन जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा जनता, हमारा किसान, हमारा देश का किसान आज तक जो बैठा है, इनको समर्थन देना पड़ेगा। अभी तो हमारे राकेश टिकैत जी बड़े होकर भाषण दे रहे हैं, अभी तो ये अंगड़ाई है। 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी को एक किसान जब मार्च करेगा दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के, एक तरफ हमारे जो धन ये लोग देते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद जब किसानों का धरना चलेगा तब ये कहां जाएंगे? अगर उन पार्कों को ये किसान ट्रैक्टर लेके जोतना शुरू कर देगा, कहां जाएंगे? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठ करके आप किसानों का भाग्य विधाता बनना चाहते हो? किसान अन्न उगाता है, किसान धरती को चीर करके अन्न पैदा करता है, हम लोग उसी अन्न को भूखे हैं। ये लोग नहीं मान रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों के हित के लिए लाया गया है। ये तो कह रहे थे 15 लाख भी हमारे हित में। आपको मिला क्या? मिला हो तो दे दो, हमको भी दे दो। बताइए, तो कह दो काला धन भी दे देंगे। आया क्या काला धन? बताइए। 15 क्या नाम है 2 करोड़ रोजगारियां दे रहे हैं, मिला हो तो बता दीजिए। अगर मिला तो हमको बता दीजिए। और यही देश के प्रधानमंत्री जब 2011 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, देश के प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? कहते थे यही किसान का बिल जब कांग्रेस लाई थी, ये कहते थे कि किसानों के हित कर नहीं है, एमएसपी आप न्यूनतम समर्थन गारंटी दीजिए। आज क्या हो गया भैया?
डबल बातें दल गेम। यानी आप सत्ता में बैठ गए तो आप अबानी अंडानी को लाभ पहुंचाएंगे। ये गरीब देश की जनता आपको क्या करना चाह रही है, इसको क्या करना चाह रहे हो? यानी कि आपने बंदर बनाने का काम कर दिया। एक होता गांव में मदारी वाला होता है, डमरू बजाता है, बंदर को नचाता है, उससे पैसा लेता है। देश की जनता को आप बंदर बनाना चाहते हो? भैया आपसे शासन नहीं चल रहा तो छोड़ के जाइए। ये कहते हम तो फकीर हैं, चल देंगे। फकीर हो, 14 लाख का सूट पहनते हो, 1 लाख की घड़ी लगाते हो, 1.5 करोड़ की क्या नाम है पहनते हो अंदर में सब कुछ, और कहते हो हम गरीब आदमी हैं, चाय आदमी हो। कहाँ चाय बनाते हुए देखा आपने, उनको बेचते हुए देखा? बताइए हमको। ये कहते हम गरीब हैं, चल देंगे। कहाँ जाओगे बताइए हमको? कौन सी देश में जाओगे देश छोड़ करके? और मजे की बात देखो, यही लोग हैं जब पीएफआई को हर चीज को ये पाकिस्तान हिंदुस्तान से जोड़ना शुरू कर देते हैं। अभी हमारे किसान भाइयों का आंदोलन को इन्होंने खालिस्तान से जोड़ा। ये कह रहे खालिस्तान है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? 1947 से पहले देश आजादी में, जब देश आजादी में फांसी चढ़ने वाले लोग थे 121 लोग थे। 121 लोगों को फांसी पे चढ़ने वाले 93 हमारे सरदार भाई थे। तब आप कहां चले गए थे? जब लोगों को 2600 लोगों को जब आजीवन कारावास हुआ था, उसमें 2100 हमारे सरदार भाई थे। तब कहां तुम लोग चले गए थे? अरे कम से कम शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के लोग। देश में शासन सत्ता संभालने की आपको कुवत नहीं है। पिछली सरकार को आपने कहा कि हम मौनी बाबा हैं, बोलने वाले बाबा आ गए हैं। अब देखिए बोल बोल कर देश को क्या हाल कर दिया। जब पिछली सरकार में नौकरियों को रोजगार लगा होता था, हमारे तमाम युवा भाई कम से कम नौकरी के लिए किसी फैक्ट्री में जाते थे, उन्हें रोजगार मिल जाता था। बगल की नोएडा की फैक्ट्री है, बता दीजिए उस फैक्ट्री में अगर 110 की वैकेंसी होती है, 1000 की लाइन है, छटनी है। अगर 10,000 वहां पे नौकरी थी महीने की, आज 750 में, 7,500 में, 6,000 में करने को युवा मजबूर है। तो कृषि मंत्री जी कह तो रहे हैं कि 2-2 हजार रुपए दे रहे, काम की बहुत सराहना। कृषि मंत्री पढ़ा लिखा होता तो किसानों की बात करता ना भाई। वो पढ़ा लिखा अनपढ़ है, उसको समझ नहीं है। आप बताइए हमको, आप बता दीजिए। किसान गेहूं उगाता है, एक बिस्कुट के पैकेट में 5 रुपए पार्ले जी है, 5 रुपए उस पर एमआरपी लिखा हुआ कि नहीं हुआ है? 3 रुपए में कोई दे देगा क्या? अगर किसान का आपने 1850 रुपए या 1900 जो भी आपने समर्थन मूल्य किया, क्यों नहीं उसको लागू करते हो? लिख के देने में क्या बुराई है आपको? आप क्यों नहीं करना चाहते हो? आप अडानी अंबानी को देना चाह रहे हो। एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी ही रहे। अरे क्या, तो आपको इस बिल में छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या थी? कोरोना काल में किसान भाइयों से आपने लिया, किसान भाइयों किसान समितियों से आपने बैठ के समर्थन लिया। देश में पहली बार ऐसा कानून ये सरकार लाई है कि जो कोरोना काल में आपदा में कहीं भी देख लीजिए देश में चुनाव होगा तो वहां कोरोना नहीं होगा। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा वहां कोरोना लागू कर देंगे। 100 से ज्यादा नहीं, 50 से ज्यादा नहीं। ये क्या फार्मूला है? या तो चुनाव आप मत करवाइए, चुनाव को करवाइए तो ढंग से करवाइए। अभी आप देख लीजिए हैदराबाद में देश के गृह मंत्री, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देख लीजिए, बड़ा लंबा जो किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर के वहां क्या क्या बोल के आए। आप बताइए, इनको चुनाव से मतलब है, इन्हें सरकार मत बनाने से मतलब है, इसे गांव गरीब किसानों से कोई मतलब नहीं है। किसान आज भी मर रहा है, पहले भी मर रहा था। हम पिछली सरकार को नहीं कहते किसानों का भला नहीं किया, लेकिन वहां तो रोजी रोटी किसानों का चल रहा था। ये बिल ला करके इन किसानों को आप कहां ले जाना चाह रहे हो? किसानों के जमीनों को आप अबानी अंडानी को देना चाह रहे हो। अगर इतना ही हितकर है तो किसानों के लिए पेट्रोल आधे रेट पर कर दीजिए, 80 रुपए 40 रुपए में किसानों को करिए। किसानों के बच्चों का फीस जो स्कूलों में है आधा कर दीजिए। बताइए हमको, किसानों का इलाज अस्पतालों में आधा कर दीजिए, तब हम माने किसानों के लिए भला कर रहे हैं आप। खाता न बही, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बोल दे वही सही। कुछ लिखित में आपके पास आंकड़े होते हैं? कोई आंकड़ा नहीं है। कोरोना काल में यही मजदूर भाई अपने गांव जाने के लिए किस तरह गया, रेलवे टैंक पे कट जाता है, रोडों पे एक्सीडेंट से मर जाता है। जब लोकसभा चलती है वहां पे विपक्ष के लोग आंकड़े मांगते हैं तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। काहे का प्रधानमंत्री हो भैया? आप तो कहते तो हम सेवक बन गए हैं। काहे के सेवक है? वो गरीब जनता मरी उसके लिए आपको जानकारी नहीं है। वैसे तो आपको क्या नाम है, वोट लेना हो तो पर्चा बूथ आपका चढ़ा हो जाता है। वो तो ये कह रहे हैं किसानों की यही मांग थी इसलिए हम लेकर के आए। कोई किसानों का मांग नहीं है। हम लोग ये समझ रहे थे पिछली सरकारों से अच्छा है, बहुत बड़ी गलती कर दिया इनको। आप लोग घुट-घुट के जी रहे थे, बता रहे हैं। देखिए कौन जीत? अरे हम तो ये कह रहे हैं जो अपने परिवार का नहीं होगा वो देश के किसानों का क्या होगा? हमें बताइए। जो अपने परिवार को नहीं हो सकता, जिसने बच्चा खिलाया हो, पढ़ाया हो, लिखाया हो, स्कूल भेजा हो, नाक पोछा, उसके बालों को कंघी किया हो, तभी तो बच्चों को भविष्य को जानेगा। जिसे पता ही नहीं है वो क्या करेगा इस देश को? ये हिटलर शाही है, काहे नहीं हटेंगे? आप बताइए, हिटलर शाही है, काहे नहीं हटेंगे? ये देश का किसान, करोड़ों किसान है, वो क्यों नहीं हटेंगे? अरे इनको जाना पड़ेगा। वोट देने वाली यही किसान जनता है। बताइए कैसे नहीं हटेंगे? हटना पड़ेगा।
अभी तो ये अंगड़ाई है किसानों की, कैसे भला आप कहना चाह रहे हैं? आप बताइए, एक हिटलर हुआ करता था, एक मिनट, एक हिटलर हुआ करता था, ब्रिटेन का मामला था। हिटलर एक मुर्गा लेके गया, वो अपने सदन में बैठ गया, बड़े ध्यान से सुनिए, सदन में बैठ गया और मुर्गे का पंख जो है नोचना शुरू कर दिया, नोच डाला, सारे पंख नोच डाला, मुर्गा बिल्कुल बेसुध हो गया, बेहोश हो गया। अब मुर्गे को क्या करना, उसने हिटलर क्या लाया, 4 दाना डाल दिया। जैसे मुर्गे को दाना मिला, गुप्त से खाया, उसको होश आया, वो चलने लगा। अब हिटलर चल रहा है और मुर्गा उसके पीछे पीछे चल रहा है। तो देश का प्रधानमंत्री हिटलर शाही निभाना चाह रहे हैं, किसानों को दाना आप छीनना चाह रहे हो, किसानों को आप दाना डालना चाह रहे हो। देश का किसान अगर धरती चीर सकता है तो देश की सरकार को फाड़ के रख सकता है, सरकार को गिरा सकता है, दूसरी सरकार चुन सकता है।